हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज के बारे में। यानी कि डिसिप्लिनरी जो नॉलेज होती है उसका नेचर क्या होता है या उसका रोल क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है और उसका रोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग की कि डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या होती है या डिसिप्लिन क्या होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में उसकी पूरी नॉलेज जो होती है उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। जैसे कि साइंस डिसिप्लिन, तो साइंस डिसिप्लिन में सब चीज़ें आ जाती हैं जो भी साइंस के बारे में हमें पता है। तो साइंस में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ साइंस डिसिप्लिन में इंक्लूड होती हैं। जैसे कि हमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोबायोलॉजी, जितना भी साइंस से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ साइंस डिसिप्लिन में आ जाता है। जबकि अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट एक पार्ट होता है डिसिप्लिन का। जैसे कि साइंस डिसिप्लिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो डिसिप्लिन एक ब्रॉडर चीज़ है, एक ब्रॉड चीज़ है जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और सब्जेक्ट उसका एक पार्ट है। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है? किसी भी डिसिप्लिन की जो नॉलेज होती है उसको हम डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है या फिर डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, तो हम कह सकते हैं ये नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि एक्सपर्ट्स होते हैं, पीपल होते हैं, प्रोजेक्ट कम्युनिटीज़ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, इंक्वायरी होती है, रिसर्च होती है, जो कि स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती है एक एकेडमिक डिसिप्लिन से। ठीक है। एक एकेडमिक डिसिप्लिन के आसपास ही ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एकेडमिक डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। बात आती है कि रोल क्या है डिसिप्लिनरी नॉलेज का। तो हर एक डिसिप्लिन जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी होती है और उसका एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है। तो जो भी पर्सन उस स्पेसिफिक कंटेंट को पढ़ता है उसे उस बारे में नॉलेज होती है। ठीक है। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज का एक तो इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि क्योंकि जो नॉलेजेस हैं या जो हमें पता है वो डिसिप्लिन्स में बटा हुआ है, तो हमें जिस भी फील्ड में जाना है हम उस डिसिप्लिन की स्टडी करते हैं या उस डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। हर एक डिसिप्लिन की एक यूनिक हिस्ट्री होती है और कन्वेंशन होता है। हर एक डिसिप्लिन जो होता है उसका फंक्शन होता है विद इन अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ थिंकिंग। यानी हर एक डिसिप्लिन का एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ थिंकिंग होती है। जैसे साइंस डिसिप्लिन है उसका अपना एक स्पेसिफिक जोन है थिंकिंग करने का, सोचने का। तो जो भी पर्सन साइंस डिसिप्लिन से उसकी थिंकिंग मैच करती है वो ही वहाँ पे जाएगा, वही उसके सब्जेक्ट को स्टडी करेगा। जैसे आर्ट्स डिसिप्लिन की कुछ अलग थिंकिंग होती है। नेक्स्ट आता है ईच डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ रिसर्च। हर एक डिसिप्लिन का अपना एक मेथड ऑफ रिसर्च होता है। ईच डिसिप्लिन टेंड्स टू डेवलप कंटिन्यूसली। हर एक डिसिप्लिन जो है कंटिन्यूसली डेवलप करता है और वो डेवलप करता रहता है। साथ साथ में जो लोग होते हैं उससे जुड़े हुए उनकी नॉलेज भी एनहेंस होती है और इससे नई नई इन्वेंशंस या डिस्कवरीज भी होती है। हर एक डिसिप्लिन जो होता है उसका एक अपना मेथड होता है टीचिंग लर्निंग का। हर एक डिसिप्लिन कुछ स्पेसिफिक मोड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग न्यू नॉलेज डेवलप करता है। यानी कि कुछ मोड्स डेवलप करता है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए और डिफाइन करने के लिए एज पर इट्स यूनिक एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। जैसे कि कोई साइंस का टॉपिक है या साइंस में कोई नई चीज़ आई है, तो साइंस को उस नॉलेज को वैलिडेट करने के लिए, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए साइंस के पास क्या है? पहले से ही चीज़ें मौजूद हैं। तो साइंस डिसिप्लिन अपने अकॉर्डिंग उस न्यू नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेगा, वैलिडेट करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है। अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके के ये कुछ रोल्स होते हैं हमारे डिसिप्लिनरी नॉलेज के, कि अगर हमें डिसिप्लिनरी नॉलेज होगी तो एक तो क्या होगा कि डिसिप्लिन्स में बटे हुए हैं अगर सब्जेक्ट्स, तो उससे क्या होगा कि जिसको जिस डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है वो उसी में रहेगा। बाकी डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स की डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में। जैसे साइंस डिसिप्लिन की अपनी इंपॉर्टेंस है, आर्ट्स डिसिप्लिन की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना रोल है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है डिसिप्लिनरी नॉलेज और रोल, सिर्फ इतना ही था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।